हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन की जो सीरीज है वो डाल दी गई है, वो जाकर आपको देखनी है। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है PYQ है और आपको हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 6000 सेल्सियस डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सोवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में सोवाना घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। बात करेंगे राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में स्थित है और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 80। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट, तो वो राज्यसभा की सीट है 31। और बात करेंगे विधानसभा की सीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403 है और विधान परिषद की सीट वो कितनी हो जाएगी? 100। तो ये सीट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। इसकी एक ट्रिक बताते हैं, ईट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की रदरफोर्ड की, न्यूट्रॉन की चैडविक ने 1932 में। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, तारापुर में स्थापित किया गया था। और ये तारापुर की बात करेंगे तो ये जो तारापुर है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु के समय। और उसके हम एक ट्रिक देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय की गई थी, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक के समय और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। ये सभी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिर्वाण। और जो महाभिनिष्क्रमण है ये गृह त्याग की घटना को किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। कई बार एग्जाम में आया है और कई बार पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो ग्रहण किए गए हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी धारा 356। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 3.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है NH7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। और बाकी जो हमारे भारत के विद्वान और क्रांतिकारी हैं वो सभी आपको बारे में पता होगा। शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। स्थापना की बात करेंगे 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है असहयोग आंदोलन को। ये आंदोलन जो चला था 1920 में शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। और जो चोरा चोरी कांड हुआ था इसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है JB कृपलानी 1946 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के समय में चरक जो है वो रहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जालियपला ये दोनों बड़े ही फेमस है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। माना नीति लिपुलेख ये सभी अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरे युद्ध की बात करेंगे तो वो 1556 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान राज्य से, भूटान देश से मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से है। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कियात म्यांमार देश की मुद्रा है। म्यांमार की जो मुद्रा है राजधानी है नाइपे है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा? तो राइट आंसर इसका वर्ष 1867 में अमेरिका ने जो है अलास्का को रूस से 1867 में खरीदा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो राइट आंसर इसका 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगे को झंडे के रूप में अपनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो राइट आंसर इसका 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा सिंह पाटिल। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? राइट आंसर है 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो सीधी सी बात है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में होता। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो मेरठ जिले में लगता है। भारत में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 17 नगर निगम हैं, ये भी आपको याद रखना है, और 18 मंडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 0.03%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों के बांटती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक के समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 324। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कालिदास की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासक द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से। ये एक स्पोर्ट का क्वेश्चन है, क्रिकेट का, गोल्फ का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर जो है वो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो असम में स्थित है, मानस असम में स्थित है, औरंग असम में स्थित है, देहिंग पटकाई ये भी असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1928 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1948 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो राइट आंसर इसका 38,05,000, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 12 अनुसूचियां हैं और भाग की बात करेंगे 22 भाग हैं और आर्टिकल की बात करेंगे अनुच्छेद जो है 395 से अधिक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ने के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, मतलब किसने दिया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और ये नारा नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मिस्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इटली की राजधानी रोम को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? राइट आंसर इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शक संबंध को राष्ट्र पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1952 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक SBI। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ए और सी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है इन्हीं के नाम पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है जहांगीर द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेंसिल की लीड
किस तत्व की बनी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है इसका 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिवर्स फिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और बैडमिंटन में तो आपको पता ही है 2 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुष्क शैल में क्या पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानस। अभी मैंने आपको बताया था असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी भारत देश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वल्कनीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सितंबर 1940 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, और ये अंतिम क्वेश्चन है। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।